तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दो क्वेश्चन, ठीक है, जिससे हमने पढ़ा था ना रेड हॉट कोक वाला, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब जनरल फार्मा पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 1 लिखो पहले। इफ 2 लीटर ऑफ CO2 गैस इज पास्ड ओवर red hot coke then find volume of CO gas is produced, ठीक है, इज प्रोड्यूस। मैंने अगर 4 ऑप्शन दे दिया, ए दे दिया 2 लीटर, बी दे दिया 3 लीटर, सी दे दिया 4 लीटर, डी दे दिया 1 लीटर, तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करो इसको, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखोगे आंसर में, जो भी लिखना है इक्वेशन लिखोगे। बताओ CO2 गैस है, किसके ऊपर पास हो रही है, रेड हॉट कोक कैसा होता है, सॉलिड, तो क्या होगा, रेड हॉट कोक सॉलिड होता है, इसको मैंने लिख दिया। फिर क्या होगा, अगर नहीं भी पता तो ऐसे लिख ही सकते हो ना, कार्बन कोक है तो क्या बनेगा, याद करो, CO गैस बनेगा, खुद ही बोल रहा है। CO2 गैस इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो मतलब CO प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल बात, ये लिख लिया, बैलेंस कर लो। अब बताओ यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2, तो यहाँ कितना है, 1, तो 2 लगाओ, जैसे ही 2 लगाओ कार्बन कितना हो गया, 2, तो यहाँ कार्बन कितना है, 2, बैलेंस हो चुका है। अब बताओ अगर स्टोइकियोमेट्रिक लिखोगे तो यहाँ कितना आएगा, 1, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2। तो अगर मैं मोल देखूं तो 1 मोल करेगा, इसका कितना करेगा 1 मोल, इसका कितना बनेगा 2 मोल, सही है, सबको पता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं गैस ये है, ये सॉलिड है, इसका छोड़ो, ये गैस, तो गैस का वॉल्यूम भी तो ले सकते हो ना, वही एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल मोल, तो जैसे जैसे मोल करेगा, मान लो इसका 1 लीटर करेगा तो इसका कितना करेगा पता नहीं, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, इसका नहीं पता, तो इसका कितना बनेगा 2 लीटर, तो सबको पता है, सही है। अगर इसका 1 मोल करेगा, इसका 2 मोल बनेगा, अगर इसका 1 लीटर करेगा, इसका कितना बनेगा 2 लीटर, क्योंकि ये भी गैस है और ये भी गैस है, गैस के लिए लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो तो रहेगा ही ना, मतलब जो रिएक्शन हो रही सारे एक ही टेम्परेचर पर हो रहा है, दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा, जो प्रेशर आएगा दोनों का सेम है, इतना मान के चलना, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, एक अच्छा लगाना। बताओ कितना पास कर दो, 2 लीटर, अगर 1 लीटर गया होता कितना बनता 2 लीटर, लेकिन ये गया कितना उसके ऊपर 2 लीटर। बताओ अगर यहाँ 2 किया तो 2 यहाँ भी करोगे, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना आएगा 2, तो यहाँ पता नहीं कितना आएगा, अभी भी अननोन है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 लीटर। तो आंसर क्या आएगा बताओ, 2 लीटर नहीं आएगा, 3 लीटर नहीं आएगा, कितना आएगा 4 लीटर, तो आंसर कौन सा हो गया, सी, सही है ना। तो इसका मतलब अगर 2 लीटर कंप्यूशन करोगे 4 लीटर बन सकता है। बोलो ऐसे कैसे 2 लीटर से 4 लीटर बना, अरे गैस है तो गैस तो फैल सकती है ना, 2 लीटर से 4 लीटर हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसके लिए नहीं किया ना, सॉलिड थोड़ी फैलेगा, लिक्विड थोड़ी फैलेगा, तो इसके लिए नहीं होगा, सिर्फ गैस के लिए होगा। ये फार्मूला आगे तो जल्दी जल्दी नोट करो, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, अगली बार थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। या इसमें ये भी पूछ सकता है 2 लीटर ऑफ CO2 गैस पास ओवर रेड हॉट कोक देन फाइंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ऐसे बोल सकते हो, देन फाइंड, अगर अगला क्वेश्चन हुआ तो फाइंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब बताओ आंसर कैसे आएगा, अभी भी वैसे ही आएगा, बहुत इजी है, देखो कैसे, सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ। जैसे मैंने कहा जब ये गैस इसके ऊपर पास हो गई तो पूरी रिएक्ट कर गई, एक गैस तो खत्म हो गई ना, एक गैस रिएक्शन कर गई तो खत्म हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड का वॉल्यूम तो बहुत नीचे रहेगा, सेटल रहेगा, उससे मतलब नहीं है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो निकालना है गैस का निकालना है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर, तो यहाँ गैसियस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ ना। बताओ ये तो गया, अगर मेरे को फाइनल वॉल्यूम निकालना है, 1 लीटर गया रिएक्शन करके तो 2 लीटर बना, अगर ये 2 लीटर रिएक्शन करके गया तो कितना बना 4 लीटर, सॉलिड तो बताना नहीं क्योंकि गैसियस मिक्सचर की बात कर रहा है, तो उसमें एक ही गैस होगी, ये पूरा CO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO में, तो एक ही गैस होगा, मिक्सचर भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ही लीटर आएगा, तो आंसर अभी कितना रहेगा 4 लीटर रहेगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, इसका नहीं लेना है, सॉलिड का लेना है, सिर्फ गैस का लेना, तो गैस में सिर्फ यही बचेगा, तो रिएक्शन कर गया ना, इसका 1 लीटर से 2 लीटर, तो 2 लीटर से कितना हुआ 4 लीटर, तो गया, तो बचा कितना, सिर्फ यही वाली गैस बनी CO, और वो क्या रहेगा 4 लीटर,
तो इस पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको नोट कर लो फटाफट। एक क्वेश्चन और कर सकते हो इसी पे क्वेश्चन, इफ 40 लीटर ऑफ CO2 gas is passed over, बहुत इजी है, passed over red hot coke and only 20%, या फिर ओनली ऐसे भी कह सकते हो 80% वॉल्यूम ऑफ CO2 gas is converted या is reacted with red hot coke, then find final volume of gaseous mixture। इसको लिखो, अच्छा है ना। इसमें देखो दोनों रहेंगे, इसमें दोनों क्यों रहेंगे, क्योंकि पूरा रिएक्शन नहीं हो रहा ना। ऑप्शन में बात लूंगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन नहीं सॉल्व करते, पहले सॉल्व कर लेते फिर ऑप्शन खुद बना लूंगा। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखो पहले। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रिएक्शन आनी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखोगे, CO2 गैस लिख दिया, फिर क्या होगा, रेड हॉट कोक जो कि सॉलिड होगा, फिर लिख दिया, फिर रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा, 2CO गैस बन गया। सही है। अब बताओ अगर बैलेंस करोगे तो बन ही, बैलेंस तो हो ही चुका है, ऐसे है। अगर मैं गलती से लिखूं भी मोल तो यही आएगा ना, 1 मोल, तो इसका कितना है 2 मोल। लेकिन मुझे वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम लिखना तो क्या लिखेंगे, मोल की जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे 1 लीटर। अब यहाँ नहीं लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। चेक करो, ये सॉलिड है, सॉलिड के नहीं आएगा, सिर्फ गैस के लिए आएगा। ठीक है, ये याद रखना, इसी आंसर आता है ना। ये कितना आएगा 2 लीटर। अगर 1 लीटर आ गया तो 2 लीटर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1 लीटर नहीं है, ये कितना है 40 लीटर। याद करो ये दिया कितना है 40 लीटर, तो 1 से 40 लीटर हो गया। अगर ये 40 लीटर रिएक्ट कर जाता, पूरी तरह से खत्म हो जाता, तो कितना बनता, इसका डबल बनता। 1 है तो 2 बनेगा, तो 40 से कितना बनेगा 80 बनेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा, पूरा 40 कर ही नहीं गया। वो क्या बोल रहा है, जो 40% है इसका सिर्फ कितना रिएक्शन कर रहा है 80%। तो सॉरी जो 40 लीटर है, तो 40 लीटर में से माइनस करो जितना रिएक्ट कर रहा है, कितना कर रहा है 40 में से सिर्फ 40 का कितना कर रहा है 80% कर रहा है, तो 40 ये आ जाएगा। इसका तो करना नहीं है, सॉलिड का, सॉलिड का कोई मतलब नहीं है। सही है। तो देखो यहाँ से 40 में से 40 का जो 40 दिया है, 40 का अगर मैं कहूँ रिएक्टेड वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, तो 40 का 80% कितना आएगा 32% आएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि पूरा कन्वर्ट हो गया, तो 40 है तो पूरा कन्वर्ट होगा कितना था 80, लेकिन 80 से कम आ गया क्योंकि 40 कर नहीं रहा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ 40 है तो 40 में सिर्फ कितना किया है 32%। कैसे, 40 का 80% निकालो, 40 का 80% कितना है 32, तो 40 था उसमें से 32 किया तो कुछ तो बचा। 40 में अगर 32 किया तो बचा कितना, 40 माइनस 32, बताओ कितना आएगा 40 माइनस 32 कितना आएगा 8 लीटर। 8 लीटर बच चुका है। ठीक है, ये CO2 गैस उसमें बचा रहेगा, तो अभी मिक्सचर बन जाएगा। तो बताओ अभी ध्यान सुनो, अगर इसका 1 लीटर करता तो इसका कितना बनता, डबल बनता 2 लीटर। लेकिन किया कितना है, सिर्फ 32 लीटर किया। क्यों, क्योंकि बोला उसने 40 लीटर है, लेकिन 40 कर नहीं रहा। 40 करता तो 80 बनता, लेकिन 40 का सिर्फ कितना कर रहा है 80%। तो 40 का 80% कितना हो गया 32 लीटर। और 32 लीटर अगर करेगा तो 32 लीटर किया तो उसका डबल बनना चाहिए, क्योंकि 1 लीटर से बन रहा है 2 लीटर। 32 से कितना बनेगा बताओ 64 लीटर बनेगा ना। तो कितना बनेगा 32 किया है तो कितना बनेगा 64, उसका डबल बनेगा 64 लीटर। लेकिन बचा कितना है, ये CO2 कितना बच गया 40 था सिर्फ 32 के, तो बचा कितना 8। तो CO2 जो रिमेनिंग है वो 8 लीटर है, और जो CO बना है वो कितना है 64 लीटर बना है। तो कितना हो गया पूरा गैसेस मिक्सचर, वहां 64 यहाँ 8। तो वॉल्यूम जो टोटल आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल वॉल्यूम। तो V फाइनल क्या आ जाएगा, जो V रिमेनिंग होगा VCO2 प्लस V
CO, ए रिमेनिंग वाला हो गया, ये क्या हो गया रिमेनिंग, और एक कौन सा हो गया प्रोड्यूस, ठीक है, ये दोनों मिला के होंगे, ये वाला इसका रिमेनिंग रहेगा, प्रोड्यूस रहेगा। तो रिमेनिंग कितना है 40 लीटर था, उसका सिर्फ सिंपल समय था ना, 40 लीटर था, सिर्फ 80% करा दो, 80% 40 का कितना होता है 32 करा दिया, बचा कितना सिर्फ 8 लीटर, तो 8 लीटर लिख दिया। अब बताओ अगर इसका 1 लीटर करता, अगर इसका 1 लीटर करता, इसका 1 लीटर करता, उसका 2 बनता, लेकिन कितना किया 32, तो बना कितना 64, तो 64 लीटर बन गया है, ठीक है। अगर ये बन गया 64 लीटर, बताओ आएगा कितना, टोटल कितना आएगा, फाइनल वाला कितना आएगा, दोनों गैस है ना। अब बोलो इसका, अरे तो सॉलिड है, तो सॉलिड तो नीचे सेटल रहेगा, लेकिन जो गैस है वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, तो वॉल्यूम जो निकालना है गैसियस मिक्सचर का निकालना है। यहाँ देखो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर, तो सिर्फ गैस का लेना है ना, तो ये सॉलिड तो लेना भी नहीं है, इसका छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 72 लीटर, ऐसे आ जाएगा। तो मान लो तुमको अगर 4 ऑप्शन दिया होता है, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, 4 ऑप्शन दिया होता तो कर लेते हैं ना आराम से क्वेश्चन। अब हो सकता है ऑप्शन अजीब दिया हो, ऐसा दिया हो, पहला दे दिया हो 80%, जानबूझ 80 लीटर दियो, जानबूझ कंफ्यूज करने के लिए, ताकि तुम लिखो, फिर दिया होता 64 लीटर, तब भी तुम 80 करते तब भी गलत आता, डायरेक्ट 60 लिखते तब भी गलत आता, फिर लिख देता 8 लीटर रिमेनिंग है तब भी गलत आता, फिर लास्ट में कितना आता डी 72 लीटर। तो आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा 72, क्यों, क्योंकि 80 तब बनता जब पूरा कन्वर्ट होता, 64 तो बना है सही बात है, लेकिन 8 तो बच भी गया, तो टोटल कितना आएगा 72 लीटर। तो लिख लो फटाफट। अब हम करेंगे कंक्लूजन जो है जनरल रिएक्शन का, उसमें एम्पिरिकल फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, जो अभी ये भी आ सकता है, आया भी है कभी, लेकिन सबसे जरूरी जो आता है वो आता है, सबसे मतलब ज्यादा चांस है ये आने का, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला बनाने वाला। तो इसमें लिखो जनरल कंक्लूजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जनरल कंक्लूजन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें दो बातें होंगी, एक तो हाइड्रोकार्बन कर ही लेते हैं, बाद में हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑक्सीजन भी होगा उसका भी कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो नहीं, क्योंकि नीट हो सकता है सिर्फ हाइड्रोकार्बन आता हो। तो जनरल कंक्लूजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जनरल कंक्लूजन मतलब हाइड्रोकार्बन से नहीं पता है, मान लो कार्बन कितना है x, क्योंकि सबको पता है हाइड्रोकार्बन क्या होगा हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो मान लो कार्बन नहीं पता है, कार्बन दे दिया x और हाइड्रोजन दे दिया y, हमको नहीं पता, हमको करना है कंप्यूशन, तो हम लिख देंगे यहाँ O2, जो भी लिखते जाओ गैस है सबको पता है तो लिख ही लोगे। सबसे पहले बताओ कार्बन है तो क्या बनेगा, सबको पता है क्या बनता है CO2, कार्बन है तो क्या बनता है CO2, सिंपल सी बात है, लेकिन कितना बनता है कार्बन, कितना CO2 बनता है, जितना कार्बन हो, अभी ये लिख रहे हैं ना कंडीशन में, अगर यहाँ 2 है तो 2 CO2, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है जो भी है, तो x है तो कितना बनेगा, पहली बात याद रखना x है तो कितना बनेगा x CO2, ठीक है। अब आगे चलो, यहाँ क्या है वाटर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कंडीशन क्या होता है वाटर बनता है, तो वाटर कितना बनता है याद करो, अगर यहाँ 4 है कितना बनता है 2H2O, 5 है तो 5/2H2O, 6 है तो 3H2O, 7 है तो 7/2, 3 है 3/2, मतलब जितना है उसका आधा, यहाँ y है तो कितना बनना चाहिए बताओ उसका आधा, तो y का कितना होगा आधा, y/2 और क्या बनेगा H2O, ये याद रखना। अब तुम बोलो सर क्या लेना है, अरे यहाँ तो गैस ही लेना है, ये मान लो कुछ भी हो सकता है, गैस या लिक्विड जो भी हो, ये क्या हो सकता है सिर्फ गैस, ये क्या होगा गैस, ये क्या हो सकता है लिक्विड या गैस, तो जो दिया रहेगा तो दिया रहेगा, उससे तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ बैलेंस करो बस। तो अगर मैं कहूँ इसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है, इसको भी क्या लिखना है ब्रैकेट के बाहर, याद करो बैलेंस कैसे करते थे, पहले जितना कार्बन है उतना CO2 बनाओ, कार्बन x है x CO2, फिर जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर बनाओ, तो y/2 H2O, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, y/2 × 2 कितना होगा, 2 2 कैंसिल होगा, कितना बचा y, तो y आ गया। लेकिन ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया, तो ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, देखो मैंने ऑक्सीजन की भी तरीका बताया था, क्या बताया था कि दोनों साइड बैलेंस करो, अगर मैं इस साइड ऑक्सीजन निकालूं तो यहाँ कितना आएगा बताओ, कितना ऑक्सीजन आएगा 2x, यहाँ x CO2 है ना तो 2x आएगा, यहाँ कितना आएगा y/2O, तो कितना आएगा y/2, इतना टोटल ऑक्सीजन एटम आ गया, ऑक्सीजन का एटम है ये टोटल, तो इधर भी ऑक्सीजन एटम इतना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ एटम तुम लिख नहीं सकते, अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम इधर भी लिखो, क्या लिखोगे
x/y/2 वो लिखो तो एटम तो बराबर हो गया। लेकिन अगर तुमने एटम यहाँ लिखना भी नहीं है तो अनुकूल लिखना, तो यहाँ तुमने अगर O2 किया डबल हो गया, तो जैसे डबल हो फिर क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था अगर यहाँ 6 O2 आ रहा है, मिला जुला कितना आ रहा है 6 O2, सॉरी 6 ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे मिला जुला कि यहाँ पे मान लो 2 दूना 4 और एक यहाँ 2 आ गया 6, जो भी यहाँ पूरा ऑक्सीजन कितना आ गया 6, तो यहाँ कितना होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 पहले से है, समझना, जैसे यहाँ वाटर Y है तो y/2 बना वाटर, सॉरी हाइड्रोजन है तो वाटर बना y/2, वैसे जितना भी ऑक्सीजन है अगर तुमको यहाँ O2 लिखना है तो y2 तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी 2 क्या होगा कैंसिल, तो फिर एटम क्या हो जाएगा बराबर। तो मतलब अगर O2 लिखना है तो y2 डिवाइड करो, इसका स्टोइकियोमेट्रिक है, इसमें 2 डिवाइड करो देखो क्या आता है, 2 यहाँ पे डिवाइड करो और 2 यहाँ पे डिवाइड करो, समझ में आया ना कैसे, पूरा ऑक्सीजन निकाल लिया एटम आ गया। फिर मैंने मॉलिक्यूल बना, तो मॉलिक्यूल कितना होगा आधा होगा, जैसे अगर मेरे पास 2 O है तो O2 कितना होगा, इसका आधा होगा ना, 2/2 क्या हो जाएगा O2, समझ में। अगर मैं कहूँ ये 3 है तो कितना होता है 3/2 O2 होता। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ अगर ऑक्सीजन एटम इतना है इसका बाई 2 करोगे तभी तो 2 आएगा, उसका आधा आएगा। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक इसमें डिवाइड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे यही हो गया इसका जनरल कंसेप्ट, कितना आ गया x, यहाँ से 2 डिवाइड करो 2x से 2 डिवाइड करो x, यहाँ y/2 है इसमें भी 2 डिवाइड करो कितना हो जाएगा y/4 हो जाएगा। देखिए समझ आना चाहिए, यहाँ से तो x आ गया, इसमें 2 डिवाइड करके कैंसिल मत कर देना, y मत करना है, 2 पहले से y/2 है फिर से 2 से डिवाइड करो तो y बाई कितना हो गया 4, पहले से आधा है फिर से आधा करो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, तो y/4 यही लिखना था बस। तो फटाफट इसको नोट करो, याद रखना, क्या याद रखना, जब भी जनरल इक्वेशन लिखोगे यही कोफिशिएंट आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ क्या आएगा x/y/4, यहाँ क्या आएगा x, यहाँ क्या आएगा y/2। अब ये याद रखना, अगर भूल भी गए कर सकते हो, कैसे, x लिख दो y लिख दो, x है तो xO2 xCO2 और y है तो y/2 H2O, फिर पूरा ऑक्सीजन निकालो, यहाँ कितना आएगा 2x, यहाँ कितना आएगा y/2 O आ गया, इसका O2 बनाना क्या करो आधा, तो O2 बनाओगे तो जो भी है इसका आधा करो, जैसे ही आधा करोगे तो यहाँ डिवाइड करो x, यहाँ डिवाइड करो y/4 आ गया ना। अब इसको लिख लो फटाफट, तो इसके आगे क्या लिखोगे, इसके आगे लिखोगे स्टोइकियोमेट्री, कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा तो इसका कितना करेगा x/y/4 मोल, चेक कर लो। अच्छा ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये जो आ रहा है कोफिशिएंट किसका ऑक्सीजन है, अगर एयर पूछ ले तो एयर का इसका 20% कर देना, मतलब एयर का 20%, सॉरी तो जो भी एयर में कितना 20%, तो एयर का मान लेना टोटल मोल कितना है n का 20%, इतना मोल आ जाएगा, या फिर वॉल्यूम दिया तो उसका मान लेना v लीटर, तो v लीटर का 20%, इसका वॉल्यूम आ गया जो भी आएगा इतना लीटर, या ml दिया तो v ml तो उसका 20%, इसका ml आ जाएगा, जो भी है ये ऑक्सीजन का है, तो एयर का तुम निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से एयर में कितना करना है, एयर का जो भी आएगा उसका 20% करना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक हो गया, बताओ यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ तो x/y/4 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा x मोल, यहाँ कितना है बताओ y/2 मोल है, तो मोल है, मोल तो हमेशा आएगा, ठीक है, मोल क्या आएगा हमेशा आएगा। अब यहाँ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ ऑल आर गैस, अगर तुमको क्वेश्चन में दिया है कि ये भी क्या है गैस है, वेपर है, अगर खुद ही दे दिया वेपर बना है, और ये भी क्या है गैस है, सभी गैस है, क्योंकि पहले से पता है गैस है, तो यहाँ लिख सकते हो इफ ऑल आर गैसेस, तो इसको वॉल्यूम भी लिख सकते हो, जो मोल है वही वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा x/y/4 लीटर, तो कितना बनेगा x लीटर, ये कितना बनेगा y/2 लीटर, वही कब से कर रहे हैं, ठीक है यार। अच्छा ml हो तो तब भी तो यही आएगा, इसका 1 ml कर दो तो इसका कितना करोगे x + y/4 ml, बात वही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा x लीटर, सॉरी x ml, और यहाँ क्या होगा y/2 ml, ये हो जाएगा ml, सही है। तो यहाँ जो है अगर लीटर है तो लीटर, ml है तो ml, कोई भी एक यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, प्रॉब्लम यहाँ पे होगी अगर मैं कहूँ इसमें कोई लिक्विड हो जाए, तो अगर मैं कहूँ इसको मत लिखो, ठीक है, अभी लिख लो, इसके बाद में जो कह रहा हूँ उसको मत लिखो, सिर्फ समझो। तो यहाँ तक फटाफट वीडियो पेज करो और नोट करो, फिर दूसरा कंडीशन में लिखने जा रहा हूँ यहाँ से,
H2O इज लिक्विड, तब कैसे लिखो बताओ। अब तो इसका नहीं आएगा ना, अब यहाँ क्या आएगा, इसका 8 लीटर, यहाँ कितना आएगा x/y 4 लीटर, यहाँ कितना आएगा x लीटर, ठीक है, बस इतना है। अब इसके आगे इसका नहीं आएगा, ऐसे सॉल्व मत करो, इसको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हो, अगर इसका 1 लीटर इतना लीटर इसका नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये लिक्विड हो गया, यहाँ लिख दिया ना इफ वाटर इज लिक्विड, तब की बात करना, ध्यान देना, यही दो, बस यही आएगा, यही दो क्वेश्चन जो पहला लिखा है यही ज्यादातर किसमें आता है, नीट में आता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा मैं एक दो करके दिखाता हूँ, फिर इसके हिसाब से तुम खुद असाइनमेंट करते रहना, देखते रहना, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन का पढ़ लेंगे तो फिर लगभग तुम्हारा 80% खत्म, 20% बचेगा कंसंट्रेशन टर्म, वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखो, यहाँ क्या लिखोगे अभी, एक एग्जांपल लिखो, इफ, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं इफ 10 ml, 10 ml ले लो, लीटर भी ले सकते हो, जरूरत नहीं है, इफ 10 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन अननोन है, ठीक है, अभी हमको नहीं पता, हाइड्रोकार्बन निकाला, हाइड्रोकार्बन इज बर्न विथ ऑक्सीजन एंड, ऐसे लिख सकते, बर्न विथ VmL of oxygen and produce 10 या फिर लिख सकते हो 20 ml of CO2 and 20 ml of H2O वेपर, यहाँ वेपर लिखो, ध्यान से देखना, H2O किसमें है, वेपर में, मैंने खुद ही बता दे, तुमको सोचना नहीं है, CO2 तो गैस रहेगा वेपर, और 20 ml क्या है, H2O वेपर। देन अब यहाँ दो क्वेश्चन है, देन फाइंड फर्स्ट VmL ऑक्सीजन जो है ऑफ O2, ये क्वेश्चन मार्क है, दूसरा क्या दे दिया, फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दो चीज फाइंड करना है, पहला क्या फाइंड करना है, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लगेगा वो फाइंड करना, दूसरा क्या फाइंड करना, फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। जल्दी जल्दी इसको नोट करो, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टार्टिंग, सॉरी लिमिटिंग, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको नोट करो, फिर हम इसको आंसर, इसका आंसर लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको, असाइनमेंट करते रहना, ये जब अपलोड होगा ना वीडियो, तो तुम्हारे YouTube पे जब अपलोड होगा तुमको जब मिलेगा उसके बाद ही मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, आंसर कैसे निकालोगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखो। अच्छा बताओ हाइड्रोकार्बन पता है क्या, नहीं पता है ना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जनरल कंजम्पशन। अभी हाइड्रोकार्बन मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया कार्बन, y मान लिया हाइड्रोजन, मान लो यही हाइड्रोकार्बन है, x और y अननोन है, खत्म कहानी। फिर क्या लिखोगे, O2 गैस, ठीक है, फिर इसको लिखो। अब कार्बन कितना बना, बस सिंपल सी बात है, x है तो x CO2 बनेगा, x है तो कितना बनेगा, x CO2, सही है। फिर यहाँ क्या होगा, y है तो कितना होगा, y/2 H2O, अभी ये भी क्या बनेगा, गैस, क्यों, क्योंकि मैंने खुद ही बोल दिया वेपर है। अभी हाइड्रोकार्बन में जो है गैस ही लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसको भी क्या लेके चलना है, गैस। या थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, CXHY, ये भी गैस है और यहाँ पे ये भी गैस है, सभी गैस है क्योंकि बोल दिया। तो बैलेंस करो, यहाँ x कार्बन है, x CO2, y हाइड्रोजन है तो y/2 H2O। फिर से वही निकालो, यहाँ से कितना आएगा, ऑक्सीजन, वही पुराना में था, 2x ऑक्सीजन आएगा, यहाँ कितना आएगा, y/2, y/2, इतना पूरा क्या हो गया, O हो गया, और इसका O2 बनाना है, तो कितना लिखोगे, 2x + y/2, फिर से क्या करोगे, आधा कर दोगे, तो आधा कर दोगे क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा, तो आधा करो, यहाँ कितना आ जाएगा, x, यहाँ आधा करो कितना आ जाएगा, y/4, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक लिखो।
अच्छा यहाँ कुछ नहीं, क्या मानोगे, 1 मानोगे ना, 0 थोड़ी मानोगे, तो खत्म हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो 1 मोल करेगा, अगर लिखना है तो नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये कितना करेगा x बाई y बाई 4 मोल, इतना तो होना चाहिए। ये लिखना मत, नीट में सब थोड़ी लिखना, मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो इसे लिख रहा हूँ, तो तुम पढ़ चुके तो इसको मोल मत लिखो, डायरेक्ट वॉल्यूम लिखो। तो यहाँ कितना आएगा x मोल, यहाँ कितना आएगा y बाई 2 मोल, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन फॉर गैस, यहाँ लिख सकते हो फॉर गैस, गैस के लिए क्या लिख सकते हो v प्रोपोर्शनल n, तो जैसे जैसे मोल है वैसे वॉल्यूम भी लिख सकते हो, सही बात है। तो याद रख लो कि यहाँ सभी गैस मैंने दिया है, वेपर दिया था ना इसलिए गैस लिख दिया हूँ, यहाँ पहले से मैंने क्या दिया हूँ वेपर इसका, तो मैंने इसका लिख दिया वेपर, ठीक है। अब बताओ टेम्परेचर प्रेशर सेम लेना है, ऐसा भी नहीं है कि बार बार लिखना है, तुम्हारी मर्जी लिखो मत लिखो, एड फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बताओ अगर मैं इसका 1 ml कराऊंगा तो इसका कितना कराऊंगा x प्लस वाई बाई 4 ml, 2 क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका कितना बनेगा x ml, तो इसका कितना बनेगा y बाई 2 ml। क्यों, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री का रूल है, जो भी अगर गैस है तो वह वॉल्यूम भी हो सकता है, लेकिन इसका कितना बोला 10 ml। अच्छा बताओ 1 ml है कितना है, अगर मैंने इसको 10 ml किया, 10 ml का मतलब 10 गुना कर दिया, ये 10 गुना हुआ तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 यहाँ किया तो यहाँ भी 10 करूंगा, तो यहाँ भी 10 करूंगा, तो यहाँ भी 10 करूंगा, पूरे रिएक्शन बैलेंस रखना है। तो कहीं एक जगह 10 मल्टीप्लाई करोगे तो सब जगह 10 मल्टीप्लाई करना है, तभी तो होगा ना 1 से 10। अगर ये यहाँ से 10 गुना होते ये भी क्या होगा 10 गुना होगा, ये भी कितना हो जाएगा x प्लस वाई बाई 4 इंटू 10, इतना ml आ जाएगा, सही है 10 टाइम्स हो जाएगा, या फिर ऐसे इधर लिख सकते हो प्लस 10 ये आ जाएगा इंटू इतना टाइम्स हो जाएगा 10 गुना, ये भी कितना होगा 10 गुना 10x ml, और ये भी कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई बाई 2 ml, सब 10 गुना होगा। क्यों, क्योंकि पूरी रिएक्शन बैलेंस है, तो अगर यहाँ 10 मल्टीप्लाई किया तो हर जगह 10 करोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा रूल। अब बताओ खुद ही बोला, वो क्या बोला कि जब ये 10 ml किया था, इसने 10 ml किया था तो इसका कितना बना था 20 ml। अगर मैंने कहा इसका 10 ml लिया है तो इसका कितना आना चाहिए 20 ml, और इसका भी कितना आना चाहिए 20 ml। तो बताओ ये जो आया बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि अगर इसका देखो खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसका 10 ml होगा तो इसका 10x बनेगा, और इसका कितना बनेगा 10y बाई 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे 5y आ जाएगा, सही इतना बनना चाहिए, लेकिन वो बना कितना है, तो खुद ही बोला अगर इसका 10 ml बना है और इसका 20 ml पूछा है तो इसका कितना आया, खुद बोला इसका 10 ml है, इसका 20 ml किया और इसका 20 ml किया, तो इसका 20 ml बना, इसका भी 20 ml दोनों का बना है, तो बराबर कर दो ना। मैं खुद कह रहा हूँ 10 ml है तो 20 ml चाहिए, और इसका 20 बनेगा और इसका 20 बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि इसका अगर 10 ml करेगा तो इसका 10x बनेगा और इसका 5y, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5y आ जाएगा, तो बराबर होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ 10 ml से 10x आ रहा है और 10 ml से 20 आ रहा है, तो बराबर आना चाहिए, तो 10x यहाँ ऊपर लिख सकते हो, 10x बराबर क्या आ गया 20, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो पहला आंसर आ गया। दूसरा कैसे सॉल्व करोगे, 5y बराबर कितना है 20, तो 5y बराबर है 20, तो y बराबर कितना हो गया 4, तो पहला तो अभी आंसर क्या आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन क्या आ जाएगा बताओ, CHY था, इसमें रख दो, x कितना रखोगे 2, तो 2 आ गया, y कितना रखोगे 4, तो 4 आ गया, तो क्या बन गया बताओ, हाइड्रोकार्बन क्या हो गया इथीन हो गया या इथिलीन आ गया नहीं, पहला आंसर हाइड्रोकार्बन आ गया। दूसरा आंसर क्या चाहिए VMl, बताओ VMl कितना होगा, ऑक्सीजन कितना चाहिए यही चाहिए, तो ऑक्सीजन बराबर ये है ना, VMl कितना इतना, यहाँ लिख सकते हो दूसरा आंसर VMl कितना आ रहा है 10 इंटू x कितना है बताओ, x कितना रखोगे यहाँ पे 2 रखोगे, 2 प्लस y कितना है यहाँ पे 4 रखोगे डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा बताओ, x y रख दो, यहाँ कितना आ जाएगा 1 और ये 3, तो 3 और कितना हो जाएगा 30 लीटर, सॉरी 30 ml, तो दोनों आंसर आ गया, पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से, ऐसे नीट क्वेश्चन आएंगे। अब तुमको कुछ नहीं बोलेगा, नीट क्वेश्चन क्या बोलेगा, जो है वॉल्यूम चेंज कर देगा, यहाँ 20 ml की जगह 40 कर दिया, यहाँ 80 कर दिया, 60 कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा बदलता जाएगा, मतलब एक्स वाई क्या होगा बदलता जाएगा, हाइड्रोकार्बन बदलते जाएंगे, और वॉल्यूम ऑक्सीजन का ये भी बदलता जाएगा, बाकी रहेगा कंसेप्ट यही ना, हर बार क्या लिखोगे
हर बार यही इक्वेशन लिखोगे, हर बार यही बैलेंस करके आएगा, ये मत लिखो, चाहे तो मत लिखो, क्या जरूरत नहीं है। अच्छा ये मोल से भी आ सकता है, अगर बोलता कि इसका 10 मोल कर रहा तो इसका 20 मोल, इसका 20 मोल मार रहा, तब क्या करोगे, यही करोगे ना, कुछ नया थोड़ी करोगे। इसका 10 मोल है तो इसका 20 मोल, तो फिर बराबर करो, फिर बराबर करो। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो भी है ना, इसमें ज्यादातर वॉल्यूम देता है, इसलिए मैंने तुमको बोला ना ये रिलेशन याद रखना, वॉल्यूम प्रपोर्शनल मोल, ये आएगा बाद में काम, तो बहुत काम आ रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है वॉल्यूम दिया तो ऐसे डील करो, या फिर नहीं दिया, मोल दिया तो मोल से डील करो। बोल दिया कि मोल दिया तो इसका 2 मोल बना, उसका 4 मोल बना या 2 मोल बना, जो भी बना मोल से भी डील कर सकते हो। मतलब मोल है तो मोल लिखो, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, सब कुछ वही आएगा। फटाफट इसको नोट कर लो, हर बार वही आएगा। प्रेशर भी हो सकता है, अच्छा मान लो सेम लॉजिक से प्रेशर आ जाता, बोलता है इसका जो है 10 एटीएम कर रहा है और इसका 20 एटीएम बन रहा है, इसका 20 एटीएम बन रहा है, फार्मूला बताओ, फिर से यही लगाओ, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा। सिर्फ एटीएम कंपेयर करना, प्रेशर कर दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, ऐड फिक्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लिख दोगे, बस उल्टा हो जाएगा इसका जस्ट, मतलब यहाँ कंडीशन उल्टा होगा, बाकी सब कुछ वही आएगा। तो कुछ इसमें नया नहीं है, जैसा चाहे वैसे कर लो, मोल से कर लो, वॉल्यूम से कर लो, प्रेशर से कर लो। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए कि वाटर गैस में होगा तभी आएगा, अगर वाटर गैस नहीं है तो फार्मूला नहीं बना पाओगे, क्योंकि वाटर लिक्विड हो तो नहीं कर पाओगे ना, तब वॉल्यूम नहीं आएगा। तो ज्यादातर तुमको वाटर क्या देगा, लिक्विड में। देखो अगर तुमको हाइड्रोकार्बन पूछा तो वाटर जो है ना किसमें देगा, गैस में देगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम यूज करके वाई निकालोगे। लेकिन अगर तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, बोलेगा हाइड्रोकार्बन दिया, बताओ वाटर का कितना वॉल्यूम बना, हो सकता है तो वहां पे भी लिक्विड दे दे, क्योंकि वहां निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको भी नोट कर लो, देख लो जैसा भी है। इसके बाद फिर हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत सारा, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं तुम्हारा जो भी है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन। बोलो लिमिटिंग रीजन क्या होता है, एक्सिस रीजन क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे लिमिटिंग और एक्सिस। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में कंसीडरेशन टर्म जो मैं बहुत बार पढ़ लिया, शायद देखूंगा, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें हम कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय।